सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों, इजराइल कितना गिर सकता है यह आप सोच भी नहीं सकते। रिपोर्ट की शुरुआत सबसे बड़ी और खतरनाक और दिल को झकझोर देने वाली खबर से। दोस्तों, इजराइल ने अपना कुत्तापन दिखाया है और कुत्तापन हर दिन दिखा रहा है। अब इसी कुत्तेपन को दिखाते हुए उसने फिलिस्तीन के लोगों पर पानी भी बंद करना शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, 17 गांव को जोड़ने वाली एक रोड, जो मेन रोड थी, जो फिलिस्तीन से जुड़े 17 गांव को जोड़ती थी, उस रोड को पूरी तरह से इजराइल ने तोड़ दिया। जी हां, यह तस्वीर एकदम एक्सक्लूसिव आपके सामने। अब इसी तस्वीर में आप ध्यान से देखिए, पूरे तरीके से रोड को तहस नहस किया जा रहा है ताकि एक गांव से दूसरे गांव तक लोग ना पहुंच पाए। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, जुल्म इतना नहीं रुकता है यहाँ पे। आगे इसी इलाके में जो पाइपलाइन थी, वाटर पाइपलाइन, उसको भी तोड़ दिया गया। जी हाँ, और इस पाइपलाइन के जरिए पानी गांवों में जाता था। सभी गांव में इसी पाइपलाइन के जरिए पानी गुजरता था। पाइपलाइन को तोड़ दिया गया, पानी लगातार मैदान में बह रहा है और गांव तक पानी नहीं पहुंच रहा है। अब ये शुरू कर दिया है इजराइल ने। इजराइल की ये औकात, इंसानियत से गिरकर इजराइल ने एक और काम कर दिया है। दूसरी तरफ अब आपको मैं कनाडा की एक खबर बताने वाला हूं। कनाडा में सीबीसी न्यूज एजेंसी के बाहर, क्योंकि सीबीसी एक ऐसी न्यूज एजेंसी है जो लगातार भेदभाव कर रही थी, फिलिस्तीनियों को गलत साबित करने में लगी हुई थी और इजराइल को सही साबित कर रही थी। अब कनाडा के लोग, आप जानते ही हैं, गलत बात को पसंद ही नहीं करते। दोस्तों, अब कनाडा के लोग सीबीसी दफ्तर के बाहर खड़े हो गए, पहुंच गए और जबरदस्त पूरा दिन प्रदर्शन किया। देखिए पहले फुल स्क्रीन पर लेटेस्ट एक्सक्लूसिव तस्वीरें। दोस्तों, अब मैं आपको याद दिला दूं कि कल रात तक मैंने आपको सारा अपडेट दिया था कि कल रात में मस्जिद अल अक्सा के अंदर क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। अब मैं आपको कल रात से ही बताना शुरू करने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और भैया रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये खबर कोई और यूट्यूबर, कोई और गोदी मीडिया, कोई भी न्यूज चैनल नहीं दिखाएंगे। दोस्तों, मेरी मदद कीजिए कि दुनिया के हर कोने में ये रिपोर्ट पहुंच पाए। दोस्तों, कल रात मगरिब के बाद यानी इशा की नमाज जब मस्जिद अल अक्सा में मुसलमानों ने, फिलिस्तीनियों ने अदा करी, तो नमाज पढ़ते हुए ही लोगों के ऊपर इजरायलियों ने हमला कर दिया। और दोस्तों, ऐसी तस्वीर सामने आई है कि आपका दिल टूट जाएगा। देखिए वो दिल तोड़ने वाली, दिल दुखाने वाली तस्वीर। इसमें आप देखिए, फिलिस्तीन के लोग नमाज पढ़ रहे थे, न नारे लगा रहे थे, न प्रदर्शन कर रहे थे, न गोली चला रहे थे, न पत्थर चला रहे थे। नमाज पढ़ने वाले के ऊपर इजराइल की पुलिस ने हमला कर दिया और बहुत ही बुरी तरह से नमाजियों को घायल किया। दोस्तों, इतना जुल्म होने के बावजूद फिलिस्तीन के बच्चों में भी डर नहीं है। बच्चों में भी डर नहीं है। अब एक तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूं जिसमें फिलिस्तीन के छोटे छोटे बच्चे इजराइल की पुलिस की चौकी के सामने खड़े होकर अल कस्साम के और हमास के नारे लगा रहे हैं और इजराइल के खिलाफ नारे लगाकर इजराइल की औकात उसको दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरें।
जबरदस्ती इजरायली यानी यहूदी मस्जिद अल अक्सा में बवाल करना चाहते हैं। इसी के चक्कर में यही करने के लिए दो यहूदी इजराइल का झंडा लेकर मस्जिद अल अक्सा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। फिलिस्तीनियों ने इनके ऊपर पत्थर मारना शुरू कर दिया। जैसे शैतान पर पत्थर मारते हैं, कंकड़ मारते हैं, वैसे ही इन्हीं शैतानों पर पत्थर मारना शुरू कर दिया और ये आनन फानन यहां से फरार हो गए। दोस्तों, अब आप जान लीजिए कि इजराइल को सुपर पावर समझने वालों की औकात और इजराइल की औकात क्या है। बच्चों पर जोर दिखाने वालों को हिजड़ा, छक्का और जनखा कहा जाता है। अब इजराइल भी वही छक्कों और हिजड़ों वाले काम कर रही है। क्या कर रही है? बच्चों पर जुल्म कर रही है, बच्चों को अरेस्ट कर रही है। सैकड़ों वीडियोस आ चुकी हैं, लेकिन कुछ वीडियोस मैं आपको अब दिखा देता हूं। दोस्तों, अब जुमे के दिन नमाज जुमा तो मस्जिद अल अक्सा में शांति से हो गई, लेकिन नेबुलस में खतरनाक प्रदर्शन किया है और ऐसा प्रदर्शन किया है कि चारों तरफ आग और जबरदस्त तरीके से लोगों ने खतरनाक प्रदर्शन किया। कौन से लोगों ने? कंफ्यूज मत होइएगा, फिलिस्तीन के लोगों ने नेबुलस में प्रदर्शन किया है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये फ्राइडे की हैं। खतरनाक एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। आपको बता दूं, इस प्रदर्शन में कई लोग घायल हुए और एक 17 साल का बच्चा, लड़का मारा गया। अब ये तस्वीरें आप देखिए, इस तस्वीर में उस बच्चे को ले जाया जा रहा है। दोस्तों, अगली खबर फ्लैग मार्च से जुड़ी है। फ्लैग मार्च कैंसिल हो गया था, फिर बाद में कहा कि पोस्टपोन हो गया है, लेकिन अब फिर से कंफर्मेशन आ गई है कि फ्लैग मार्च होगा, ट्यूसडे को होगा। फ्राइडे को इसकी मीटिंग हो चुकी है, बस रूट में चेंजेस कर दिए गए हैं कि ये रूट बदल दिया जाएगा, लेकिन पहुंचेगा ये फ्लैग मार्च मस्जिद अल अक्सा के गेट पर ही। तो दोस्तों, बवाल होना तय है। पूरी प्लानिंग के साथ यहूदी पहुंचेंगे। इस पर अभी फिलिस्तीनियों का कोई भी रिएक्शन, एक्शन नहीं आया है, लेकिन देखना अब यह होगा कि ट्यूसडे के दिन क्या होता है। दोस्तों, आपके इस भाई की रिपोर्ट बहुत डिटेल में होती है। अब इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए, मैं आपको सारे रूट भी बता देता हूं। दोस्तों, ये इजरायलियों का प्रदर्शन हैनिवी स्ट्रीट से शुरू होगा और सुल्तान सुलेमान गली से गुजरते हुए मस्जिद अल अक्सा के दमिश्क के गेट तक पहुंचेगा और वहां दमिश्क के गेट पर पहुंचने के बाद ये सारे यहूदी छक्के तालियां बजाकर नाचेंगे। प्रदर्शन में जो इनका अलग तरह का जो नाच होता है बंदरों वाला, वो नाच वो वहां करेंगे। रिपोर्ट ये भी है कि दो अलग अलग जगह से ये यहूदियों का, मतलब सुअरों का झुंड निकलेगा और दमिश्क के गेट पर आकर मिल जाएगा। अब दोस्तों, अगली रिपोर्ट, अगर आप हमारी रिपोर्ट मिस कर देते हैं, खासकर इजराइल और फिलिस्तीन की, तो आपका बड़ा नुकसान है, क्योंकि हमारे पास रिपोर्ट जितनी भी आती हैं हम वो अलग अलग नहीं बनाते, एक ही रिपोर्ट के अंदर बड़ी से बड़ी खबर दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब देख लीजिए, अब जिसने ये रिपोर्ट नहीं देखा पूरा, उसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अब हमास की भी आपको मैं सबसे बड़ी खबर बताने वाला हूं। दोस्तों, इस्माइल हानिया, जी हां, हमास के लीडर इस्माइल हानिया कल तक यानी फ्राइडे तक इजिप्ट में मौजूद थे। जी हां, और इजिप्ट के बाद अब वो ईरान पहुंचेंगे और ईरान के लीडर्स के साथ मुलाकात कर आगे की प्लानिंग कंफर्म करेंगे। खबर आपको छोटी लग रही हो तो मैं आपको बता दूं कि इस्माइल हानिया के बारे में रिपोर्ट ये सामने आई है कि ईरान के सुप्रीम लीडर से ये मुलाकात करेंगे और ईरान के IRGC कमांडर से भी इनकी मुलाकात होगी, जिसके बाद क्या क्या होने वाला है आप समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, इस्माइल हानिया ईरान के बाद हसन नसरुल्लाह से मुलाकात करने के लिए लेबनान जाएंगे। जी हां, हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह से मुलाकात करेंगे। दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं ये रिपोर्ट कितनी बड़ी थी और ये आखिरी खबर पर ही एक अलग रिपोर्ट बनाई जा सकती थी। अब दोस्तों, इस्माइल हानिया का ये दौरा
इजराइल के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, थोड़ी बहुत हमको दुआएं दीजिएगा और रिपोर्ट को अल्लाह का नाम लेकर शेयर कर दीजिएगा। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।